हेलो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर विद सोमेन शुक्ला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स, एजी इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल्स। तो देखिए वो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करने कैसे हैं, कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, वो सब हम आपको आज बताते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर बने रहिए और समझते रहिए। तो देखिए हम लोगों को आज पढ़ना है यंत्रों का कर्षण बल। यंत्रों का कर्षण बल आपका शायद चैप्टर नंबर 4 होगा एजी इंजीनियरिंग की किताब में। तो हम लोगों को ये पढ़ना है। और अगर आपने इसके पहले जो मैंने न्यूमेरिकल पढ़ाया था, अगर आपने वो ना पढ़े हो तो अभी वीडियो के एंड में यहाँ पर आई बटन का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके वो देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। देखिए यंत्रों का कर्षण बल, इसमें किस प्रकार के कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि इतने सेंटीमीटर गहरा, मान लिया कि हमने 20 सेंटीमीटर गहरा, 20 सेंटीमीटर कोई एक वो है, मतलब ये समझ लीजिए कि एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में 3 कोण है, ट्रैक्टर के जो हल लगा है उसमें 3 कोण बने हुए हैं, 3 फार है, मतलब अब फार है वो जो 3, जब खेत जोतेगा तो 3 कोण बनाते चलेगा और प्रत्येक कोण की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। ऐसा कह दिया गया कि प्रत्येक कोण की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसको 1 हेक्टेयर में कितना समय लगेगा खेत जोतने में, ये पूछ सकता है। या फिर उसमें समय दे दिया गया, प्रतिशत नष्ट समय दे दिया गया और ये बता दिया कि 10 घंटे में कितना खेत जोत पाएगा, एरिया ज्ञात करना है। तो जब हम लोग को एरिया ज्ञात करना होगा, देखिए एरिया यानी क्षेत्रफल, तो हम लोग एरिया को हमेशा ए से डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे। तो ए बराबर हो जाएगा ट्रैक्टर की स्पीड, स्पीड को हमने ऐसे निरूपित कर दिया, किसी भी हल की स्पीड हो जाएगी, और फिर डब्लू उसकी गहराई, मतलब चौड़ाई, उसकी वेट, तो उसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, स्पीड हो गई, वेट हो गई, उसकी चौड़ाई हो गई, और गुणे एच, यानी कितने हावर का उसको टाइम दिया जा रहा है। अगर इसको बताया जाएगा ना कि 10 घंटे में इसका क्षेत्रफल का कीजिए कि कितना जोत लेगा वो, तो जैसे एच हो जाएगा 10 घंटे, और ये हमेशा घंटे में रहेगा, अपॉन में हो जाएगा 1000 माइनस, अब देखिए माइनस है, और 100 माइनस ठीक। देखिए एक फॉर्मूला हम लोगों का ये है। अब हम लोगों का दूसरा फॉर्मूला क्या है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए जो ये लिखा होगा प्रतिशत नष्ट समय, वो हमें आपको आगे चलकर बताएंगे। तो जो दूसरा फॉर्मूला है उसको भी समझ लेते हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए फॉर्मूले सारे लिखवा देते हैं पहले में, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसे ये हो सकता है संपूर्ण खिंचाव बराबर, संपूर्ण खिंचाव बराबर कोण की कुल चौड़ाई, कुल चौड़ाई गुणे कोण की कुल चौड़ाई गुणे भूमि प्रतिरोध गुणे, देखिए क्या हो गया, कोण की कुल चौड़ाई गुणे भूमि प्रतिरोध, और गुणे में आपका गहराई, कोण कितना गहरा, मतलब ट्रैक्टर जो है वो कितना गहरा कोण काट रहा है, ये हो गया गहराई हो गई। संपूर्ण खिंचाव बराबर आ जाएगा, अगर पूछा गया कि हल का संपूर्ण खिंचाव ज्ञात करो तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, संपूर्ण खिंचाव बराबर कोण की कुल चौड़ाई गुणे भूमि प्रतिरोध गुणे गहराई, ये गहराई कोण की है। अब आता है तीसरा नंबर,
तीसरे नंबर में क्या है, तो देखिए अब आ जाएगा अश्व शक्ति। अश्व शक्ति बराबर हो जाएगा हल की अश्व शक्ति याद कीजिए, तो अश्व शक्ति बराबर हो जाएगा संपूर्ण खिंचाव गुणे चाल, ये हो जाएगी मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट में बटे 4500। तो ये हम लोगों के फार्मूले हैं सारे। अगर एरिया पूछा जाएगा, ए मतलब ए को डिनोट करेंगे, ए मतलब एरिया को डिनोट करेंगे ए से, स्पीड को हम लोग डिनोट करेंगे वो मतलब चाल से, डब्ल्यू इसको चौड़ाई से, और एच इसको घंटे से, और प्रतिशत में समय सब आपका लिखा होगा, कौन की कुल चौड़ा है। अब इसमें भी सब कुछ लिखा हुआ है, तो कोई वो नहीं है। देखिए अब इसमें जो चार्ज है इससे भी एस में विजिट कर सकते हैं। तो जो एस है इसमें मीटर पर मिनट में दिया गया है, और इसमें क्या रहेगा, इसमें हमेशा किलोमीटर पर आवर रहेगा। जो इसमें एस का मान रहेगा वो हमेशा किलोमीटर पर आवर रहेगा, इसमें हमेशा मीटर पर मिनट में रहेगा। तो हम लोगों को इसमें ये भी चेंज करना पड़ेगा अभी। तो हम लोगों के हो गए सारे फॉर्मूले। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग फॉर्मूले नोट कर लीजिए, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आपको आगे से एक एक सवाल बताते हैं, और अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप ज़रूर आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो के एंड में देख लीजिएगा पहला वाला वीडियो। इसमें हमने आपको बताया था गिननी वाले सवाल, पट्टे गिनने वाले सवाल बताए थे, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अब एक सवाल देख लीजिए, आपके चैप्टर से संबंधित ही है, हो सकता है कि चैप्टर में मिल भी जाए कहीं पर। तो देखिए एक 3 कोण वाला हल जिसकी प्रत्येक कोण 20 सेंटीमीटर चौड़ी, एक 3 कोण वाला हल, देखिए मैंने बताया था कितने कोण वाला है ये सवाल दिया जाएगा। तो 3 कोण वाला हल है जिसकी प्रत्येक कोण 20 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 12 सेंटीमीटर गहरी है, तो 2.5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जुताई कर रहा है। तो जो वो हल है वो 2.5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जुताई कर रहा है। अब भूमि का प्रतिरोध 0.4 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर है, तो जुताई करते समय 15% समय की हानि होती है। मतलब देखिए जब जुताई करेगा वो, तो जब ट्रैक्टर खेत नहर तक पहुंच जाता है फिर उसको घूमना पड़ता है, तो घूमते समय तो जुताई करता नहीं है। तो घूमते समय जो हानि हुई, तो वो कितने परसेंट की हानि हुई, बार बार जो घूमेगा तो कितने परसेंट की हानि हुई, 15% समय की हानि होती है। तो ज्ञात कीजिए। देखिए तो ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है, 10 हेक्टेयर भूमि की जुताई करने का समय, मतलब 10 हेक्टेयर की भूमि है, अगर उसको जोतेंगे तो कितना समय लगेगा, इस कंडीशन के अनुसार ज्ञात करना है। और यंत्र का कुल खिंचाव ज्ञात करना है, और हल खींचने में लगी अश्व शक्ति ज्ञात करनी है। तो अब देखिए जो जो दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं। तो एक 3 कोण वाला हल जिसकी प्रत्येक कोण 20 सेंटीमीटर है, हमने बताया था आपको चौड़ी है? तो हमने बताया चौड़ाई जो होगी वो डब्ल्यू से होगी, डब्ल्यू। अब डब्ल्यू बराबर कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन कितने कोण है इसमें, 3 कोण है। अब जब एक देखिए उसको कहा गया प्रत्येक कोण से, एक कोण से जब 20 सेंटीमीटर बन रहा है तो 3 कोण से कितना बनेगा, 20 को में 3 का गुणा कर दें, तो 3 जो कुल चौड़ाई है कोण की, तो हो जाएगा 20 गुणे 3 बराबर 60 सेंटीमीटर। देखिए ये हम लोगों को फाइंड आउट हो गया। अब देखिए 12 सेंटीमीटर गहरी, तो ऐसे नोट कर लीजिए कि गहराई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक, 2 चीज़ें नोट हो गए। अब 2.5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, यानी चाल है जो एस स्पीड है वो है 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक,
अब एक जुताई कर रहा है। भूमि का प्रतिरोध 0.4 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वैसे नोट कर लीजिए कि भूमि का प्रतिरोध भूमि का प्रतिरोध बराबर 0.4 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर। और जुताई करते समय 15% की हानि होती है। प्रतिशत नष्ट समय ऐसे लिखेंगे, प्रतिशत नष्ट समय। तो कितने % की हानि होती है? 15% की। तो लिख देंगे कि 15%। तो देखिए जो जो दिया गया है मैंने सबको नोट कर लिया। अब बस हम लोग को फॉर्मूला पुटअप करना है और सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए अब क्या पूछा गया पहले नंबर पे। पहले नंबर पूछा गया 10 हेक्टेयर भूमि की जुताई करने का समय। 10 हेक्टेयर भूमि की जुताई करने का समय। इसमें देखिए एरिया दिया गया 10 हेक्टेयर। अब देखिए हमने आपको बताया था एरिया वाला फॉर्मूला सबसे नंबर 1 था, और उसी में केवल एरिया था और किसी में एरिया नहीं था। तो हम लोग फर्स्ट नंबर सवाल करते हैं, ध्यान में डाल लेते हैं फर्स्ट नंबर। ठीक, अब फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। फॉर्मूला था हम लोगों का ए बराबर S इंटू डब्लू इंटू एच अपॉन 1000 माइनस 100 माइनस प्रतिशत नष्ट समय। प्रतिशत नष्ट समय 100 कर दिया मैंने बटे 100। ठीक, तो ए बराबर स्पीड इंटू वेट इंटू हावर अपॉन 100,000 और 100 माइनस प्रतिशत नष्ट समय अपॉन 100। ये हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए बराबर हम लोग देखिए एरिया जो है क्षेत्रफल, इसकी जगह हम लोग क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। तो ए बराबर जो है वो हो जाएगा 10 हेक्टेयर। तो ऐसे लिख दीजिए, एरिया में से हेक्टेयर में रहेगा तो ये 10 लिख दीजिए अपॉन बराबर। अब देखिए मैंने बताया था ये हमेशा किलोमीटर पर घंटे में रहेगी इसकी स्पीड। देखिए ये दिया गया हम लोगों को एस बराबर 2.5 किलोमीटर पर घंटा। तो लिख दीजिए 2.5 किलोमीटर। वेट देखिए होगी 60 गुणे। अब ये पूछा गया है इसमें कि 10 हेक्टेयर भूमि की जुताई करने का समय। तो यही तो है एच आवर अपॉन 1000 माइनस 100 माइनस प्रतिशत में समय ये 15% बटे 100। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए आगे आइए यहीं से ठीक, इतना हो गया। देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और जब यहाँ से पॉइंट है इसको हटाएंगे तो फिर से ये बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है जब ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 कट जाएगा, इतना कह सकते हैं आप। ये पॉइंट हम लोगों ने हटाया और ये 0 कट गया। तो क्या हो जाएगा 25 गुणे 6 गुणे एच अपॉन 100, और ये 100 में से 15 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 85। ठीक है, अब देखिए है इक्वल हम लोगों के यहाँ 10 बराबर यहाँ है 25 गुणे 6 गुणे एच 25 गुणे 6 गुणे एच अपॉन 1000 माइनस कर दीजिए। अब 100 में से 15 को घटाएंगे तो आ जाएगा 85 बटे 100। ठीक, ये हो गया। अब देखिए मैंने फॉर्मूला वहाँ एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ इंटू होगा। वही मैं उतनी देर से देख रहा था कि मैंने जब इसको लगाया था तो ऐसे नहीं लगाया था, तो यहाँ पर इंटू होगा।
यहाँ इंटू होगा, लेकिन यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ इंटू हो जाएगा। पहले जो मैंने आपको बताया था इससे पहले, उसमें भी कर लीजिएगा जब फॉर्मूला नोट करा रहा था, तो यहाँ इंटू होगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 10। अब देखिए 25, अब देखिए 25 से कम 25 और 25 चौको 100, ठीक, 100 हो गया। अब देखिए इसको 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, ठीक, और इधर गया कितना गया 3, तो अब यहाँ 3 गया तो हो गया 35, तो 35 हो गया। फिर 5 से काटेंगे, 7 पना 35, 17 आ गया यहाँ। अब इसको 1000 को काटेंगे, जब इसको 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 200, ठीक है। 2 पंचे 10 और 2 0 0 ऐसे नोट कर देंगे। अब देखिए 2 से इसको काटिए, 2 3 6, अब 2 से इसको काटिए तो हो जाएगा 100, ठीक है। तो हम लोग का बचा क्या क्या, ये नोट कर लीजिए, ये 3 बचा घोड़े, अब यहाँ ये बचा, नहीं यहाँ मीरो बचा, यहाँ एच बचा, अपॉन यहाँ 100 बचा, इंटू देखिए ये 70 बचा, इंटू ये 4 बचा, ठीक। अब इसको है इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 100 4 गुणे 10 बराबर 3 गुणे 17 गुणे एच, ठीक, ये हो गया। अब देखिए अब ये जो 17 और 3 17 34 51 होता है, तो 51 मत करिए, अभी इसको यहाँ ले आइए, हो जाएगा एच बराबर 100 गुणे 4 गुणे 10 बटे 3 गुणे 17। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कम मतलब सॉल्व करके दिखा रहा है। तो एच बराबर देखिए 100 में अगर 10 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000, और 1000 में 4 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4000 बटे 70 70 34 77 51 होता है, तो 51। देखिए 4000 बटे 51। अब इसी को देखिए अगर यहाँ पर सॉल्व कर लें तो आ जाएगा लगभग आपका एच बराबर आएगा 78.43 घंटे। हमेशा ये घंटे में रहेगा, आवर है तो घंटे में रहेगा। ठीक, देखिए अब इसको देखिए, इसको अगर ये बनना समझ में आया हो तो पहला नंबर चाहिए, इसको भी समझा लेते हैं। देखिए सब हम लोग नोट कर लिया था, 9 का डब्ल्यू था 20 सेंटीमीटर था, तो 3 गोल करना है, तो हमने 3 का गुणा करा दिया तो 60 सेंटीमीटर हो गया। गहराई 12 सेंटीमीटर थी और एस बराबर था 2.5 किलोमीटर पर घंटा, और भूमि का प्रतिरोध 0.4 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर था, और प्रतिशत नष्ट जो समय था वो 15% था। अब देखिए फॉर्मूला होता है ए बराबर एस इंटू डब्ल्यू इंटू एच अपॉन 100 इंटू 100 माइनस प्रतिशत नष्ट समय अपॉन 100। देखिए अभी एस बराबर था 2.5, एस बराबर 2.5 था और ये 60 था, और यहाँ एच रख दिया 1000 और 100 और ये प्रतिशत समय 15 था। सॉल्विंग कर ली तो आंसर आ गया आपका 78.43 घंटे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग दूसरा करते हैं। देखिए दूसरा क्या था, यंत्र का कुल खिंचाव। क्या था, यंत्र का कुल खिंचाव। तो यंत्र का कुल खिंचाव ज्ञात कर ले, तो हमने बताया था संपूर्ण खिंचाव का फॉर्मूला होता है संपूर्ण खिंचाव
संपूर्ण खिंचाव फॉर्मूला बताया था, भूमि प्रतिरोध गुणे, देखिए इसको भूमि प्रतिरोध दिखा सकते हैं, मृदा प्रतिरोध दिखा सकते हैं, और मिट्टी के प्रतिरोध भी कह सकते हैं। तो भूमि प्रतिरोध गुणे गहराई गुणे कुल चौड़ाई, कोण की कुल चौड़ाई, ऐसे लिख सकते हैं। तो संपूर्ण खिंचाव इक्वल टू भूमि प्रतिरोध। भूमि प्रतिरोध देखिए, आप ये सोच रहे होंगे आप लोग काम नहीं आएगा, तो यहाँ काम आएगा। तो भूमि प्रतिरोध था 0.4, 0.4 रख दिया, ठीक। अब गहराई, तो गहराई थी 12 सेंटीमीटर, तो गुणे 12 है, ठीक। अब गुणे कुल चौड़ाई थी 60, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे और ये 0 हटाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट हटेगा तो ये 0 कटेगा। अब देखिए ये हो जाएगा 6 चौको 24 गुणे 12, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए तो आ जाएगा 288। संपूर्ण खिंचाव ये आ जाएगा किलोग्राम में, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का। अब पूछा गया हल में लगी अश्वशक्ति, तीसरा नंबर देखिए। अभी मैं इसमें रेस नहीं कर रहा हूँ, बाद में दोनों नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो तीसरा नंबर देखिए, हल खींचने में लगी अश्वशक्ति। अश्वशक्ति का फॉर्मूला होता है, अश्वशक्ति का फॉर्मूला होता है चाल मीटर पर मिनट में। देखिए इसका जो था मीटर पर मिनट में ये, और संपूर्ण खिंचाव बट्टे 4500, ठीक है। तो हम लोग को संपूर्ण खिंचाव ज्ञात करना है, इक्वल टू चाल हम लोगों की मीटर पर मिनट में ज्ञात करना है। तो मीटर जब हम लोग को पर मिनट में ज्ञात करना है, तो चाल हम लोग ऐसे नोट कर लेंगे। पहले 2.5, ये किलोमीटर पर घंटे में है, तो इसको मीटर पर मिनट में करने में क्या करेंगे, देखिए ये 2.5 है। अब किलोमीटर है तो मीटर में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 100 को गुणा करेंगे, ठीक है, बटे। अब इसको मीटर पर मिनट में चेंज करना है तो 60 का भाग भी देंगे, देखिए इतना करेंगे। अब ये दशमलव हटेगा तो 1 0 कटेगा, आप ये ध्यान रखिए, ठीक है। ये हो गया इधर। अब बड़े संपूर्ण खिंचाव लोग कर लेते हैं 288। अब देखिए ये 288 हो गया संपूर्ण खिंचाव, बटे 4523। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ था 25 गुणे ये 0 से ये भी 0 कट जाएगा, तो 25 बटे 6 और गुणे 288 बटे 45, ऐसे इसको लिख सकते हैं। देखिए ये इधर आ जाएगा, ये भी भाग में, ये भी भाग में, तो गुणे हो जाता है आपस में। तो अभी ऐसे आ जाएगा, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 से काट दें इसको, तो 6 चौको 24, 4 इधर बचा 44, 6 चौको 24, 4 बचा तो 48 हो गया, तो 6 8 48, यहाँ 48 आ गया ऊपर, 48 से 48 बार निकल, ठीक। अब देखिए कि अगर इसको 5 से काटेंगे तो 25 25, इसको 5 से काटेंगे तो 5 9 45, वही 900 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो ये बचेगा क्या आपका, यहाँ बचेगा
5 एक कम 5, 4 इधर गया, 40 है, और ये 180, क्या बचा? आंसू शक्ति आ जाएंगे आपके 48/180। देखिए देखिए 48/180 आ रहा है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि जब हम लोग इसको किलोमीटर पर घंटा में चेंज करेंगे, मतलब किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर मिनट में चेंज करेंगे, तो 1000 का गुणा होता है, ये ना कि 100 का। तो एक जीरो यहाँ हर जगह बढ़ेगा तो यहाँ पर भी बढ़ जाएगा। अब ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो आ जाएगा 48/18। अब इसको 18 से काट देंगे तो आ जाएगा 18 दूनी 36। 18 2 दशमलव कुछ आ जाएगा। जैसे आप चेक कर लीजिए तो 2.67 लगभग आ जाएगा, 6-7। अब अश्वशक्ति का मतलब आप लोग, अश्वशक्ति होता है तो आप लोग HP ले सकते हैं, हॉर्स पावर, ठीक है। तो आपके देखिए आंसर कौन कौन से हो गए। पहला आंसर जो है वो हो गया था आपका 78.43। क्या पूछा गया था? जुताई करने में समय, तो ये हो जाएगा घंटे में। दूसरा आंसर अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो 288 किलोग्राम। तीसरा पूछ लिया गया तो 2.67 HP। ये आपका पहले सवाल का सॉल्यूशन था। इसी प्रकार से आगे सवाल मिलते रहेंगे और आपको हल करते रहना। बस ये 3 फॉर्मूला लगेंगे। अब 3 फॉर्मूला जो लगेंगे तो आपको मैंने एक सवाल करके बता दिया है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तो वहाँ पर हम आपको और भी सवाल करके बताएंगे। अगर आपको इसी टॉपिक में चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि इसी टॉपिक में आप और वीडियो बना दीजिए। नहीं तो हमें आपको आपकी भाषा कैसे मालूम चलेगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर आपको इसी टॉपिक में सवाल चाहिए तो आप हमें कमेंट करके मेरे फेसबुक पेज में, मेरा व्हाट्सएप नंबर से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो वैसे मैं दूसरा तो वीडियो बनाऊँगा, अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो जो देखने वाले हैं वो भी परेशान हो जाएंगे, तो अब वो दूसरी वीडियो में होगा। तो ये हो जाएगा आपको यंत्रों का कर्तन का वीडियो नंबर पार्ट 1। और इसके पहले जो मैंने आपको पट्टा गिरनी और वो बेलन वेलन वाला बताया था, तो वो जो है वो यहाँ पर आप क्लिक करके उसको पा सकते हैं। यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो पा लीजिए। तो इस प्रकार हम लोग ऐसे सवाल करेंगे। बस ये 3 फॉर्मूला लगाना है और आपका होता चला जाएगा। अब